पितृपक्ष में अगर पति पत्नी ये एक काम कर देते हैं तो उनके पितृ उन्हें बर्बाद कर देते हैं, फिर संसार की कोई भी ताकत उन्हें बर्बाद होने से नहीं रोक सकती। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना। अगर पति पत्नी धोखे से भी ये एक गलती पितृपक्ष में कर देते हैं तो उनके पितृ लोग उन्हें इतना बर्बाद कर देते हैं कि उन्हें संसार की कोई ताकत नहीं रोक सकती कि वो बर्बाद ना हो। नमस्कार दोस्तों, पितृपक्ष का पावन पवित्र महीना चल रहा है। 2024 के 18 सितंबर से पितृपक्ष शुरू होकर 2 अक्टूबर को समाप्त हो जाएंगे और 3 अक्टूबर दिन गुरुवार को शारदीय नवरात्रि प्रारंभ हो जाएंगे। तो दोस्तों, आप भी चाहते हैं कि जाने अनजाने में ये गलती हमसे ना हो तो इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें, इसे छोड़कर जाने की गलती ना करें। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि आपके घर परिवार में सुख शांति बनी रहे तो एक बार अपने अपने पितृगणों के लिए कमेंट बॉक्स में आकर के जयकारा जरूर लगाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक जरूर करें। आइए चलते हैं, आपको बताते हैं कि वो कौन सा काम होता है पति पत्नी का। अगर भूल से भी हो जाता है तो उन्हें बर्बाद होने में समय नहीं लगता, उनके पितृ उन्हें बर्बाद कर देते हैं। दोस्तों, श्राद्ध पक्ष को पितृपक्ष यानी कनाकू के नाम से भी जाना जाता है। जैसे कि नाम से ही स्पष्ट होता है, पितृपक्ष यह पितरों का पक्ष है, यानी कि यह पितरों को समर्पित दिन होता है। इस दिन इन दिनों में पितरों की आत्मा की शांति के लिए तर्पण और पिंडदान किए जाते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पितृपक्ष के दौरान पूर्वजों का तर्पण श्राद्ध नहीं करने से पितृदोष लगता है। पितृपक्ष मित्रों को प्रसन्न करने के लिए, उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए बहुत खास दिन माने जाते हैं। शास्त्रों के अनुसार पितृदोष सबसे जटिल कुंडली और उच्च दोषों से माने जाते हैं। शनि दोष, राहु दोष, मंगल दोष, काल सर्प दोष, गरीबी का दोष, शनि की मार, राहु की मार, कुंडलियों की मार, ग्रह नक्षत्रों की मार इतनी जटिल स्थिति नहीं होती जितनी कि पितृदोष होता है। पितृदोष सबसे बड़ा पाप माना जाता है, संसार का सबसे जटिल पाप और क्रूर माना जाता है। यदि पितृ प्रसन्न हो तो देवी देवता प्रसन्न, अन्नपूर्णा प्रसन्न, लक्ष्मी प्रसन्न, धन संपदा, उत्तम जीवन साथी की प्राप्ति होती है। घर में सुकून, शांति, यश, वैभव, कीर्ति, बल, बुद्धि तथा विद्या की प्राप्ति होती है। जीवन सत्य के समान हो जाता है बिल्कुल, और शुभम सुखपूर्वक जीवन यापन होता है। ईश्वर हमें रास्ता दिखाता है। नए कल की शुरुआत ही पितरों के प्रसन्न होने से ही होती है। इसलिए कहते हैं कि पूर्वज रूठे ना, माता पिता को जितना प्रसन्न रख सको रख लो, यही हमारे ईश्वर हैं। दोस्तों, पितृपक्ष के इस पवित्र महीने में भूलकर भी अपने बाल नहीं धोने चाहिए और काम सब बिगड़ जाते हैं ऐसे बाल धोने से। अगर आप भगवान शिव से प्यार करते हैं तो कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। दोस्तों, आज का विषय है कि स्त्रियों को, सुहागन स्त्रियों को, पति पत्नियों को और कौन से काम करने चाहिए, कौन से काम नहीं करने चाहिए। आइए जानते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि पितृपक्ष के समय पर कभी भी पति पत्नी को संभोग नहीं करना चाहिए। और जो लोग ऐसा करते हैं, पति पत्नी ऐसा करते हैं, अच्छा एक बात आप अपने आप हिसाब से सोचिएगा कि आप अपने परिवार वालों के साथ अपनी पत्नी से बातें कर सकते हैं? क्या आप अपने परिवार वालों के साथ पत्नी से संबंध बना सकते हैं? नहीं बना सकते ना। तो इन 16 दिन के लिए हमारे पितृ लोग हमारे घर में वास करते हैं और वो हर समय अदृश्य रूप में हमारे आसपास ही रहते हैं। और अगर दोस्तों ऐसे में हम और आप लोग संबंध बनाने की कोशिश करते हैं तो आप एक सही सी बात है कि वो लोग नाराज हो जाते हैं। और आप जानते हो कि जिसके पितृ नाराज हो जाएं उसे बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता। दूसरी बात, स्त्री अगर ऐसे अपने सिर के बाल धोना चाहिए, कैसे नहीं धोना चाहिए, कब नहीं धोना चाहिए, यह तिथि और बार पर निर्भर करते हैं। दोस्तों, पहले बात करते हैं त्योहारों की। एकादशी, अमावस्या और पूर्णिमा के दिन बाल नहीं धोने चाहिए, बहुत ही घोर अनर्थ माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर देखा जाए तो अमावस्या, एकादशी और पूर्णिमा तिथि पर चंद्र या तो उच्च या नीच स्थिति में होता है। ज्योतिष कहते हैं कि चंद्रमा मस्तक को प्रभावित करता है। दोस्तों, दूसरा, हमारे हिंदू पंचांग में तिथि के अनुसार ही व्रत और त्यौहार मनाए जाते हैं। यह शुभ दिन है, इनके लिए एक दिन पहले बाल धोने चाहिए, न कि उस दिन पर धर्मशास्त्रों के अनुसार माना जाता है। पितृपक्ष के महीने में किसी भी समझदार कन्या को, स्त्री को, औरत को पितृपक्ष में खुले बाल स्नान नहीं करना चाहिए, घोर पाप माना जाता है। इससे पितृ उत्पन्न यानी नाराज हो जाते हैं और पितृदोष लग जाता है। शास्त्रों के अनुसार
हमारे ऋषि मुनि पुस्तक में बताते हैं खुले बाल से जो पानी टपकता है उससे राहु की उत्पत्ति होती है और हमारे पितृगण नाराज होते हैं। तो आप जितना खुले बाल आदि में स्नान करेंगे तो आपके बालों में से पानी उतना ही टपकेगा, जिसके कारण राहु की उत्पत्ति होगी और हमारे पितृगण नाराज हो जाते हैं, पितृदोष लग जाता है। उस महिला या स्त्री को भूत शक्ति लग जाती है। पितृपक्ष के महीने में बहुत सी महिलाएं गंगा, तालाब, सरोवर आदि में स्नान करती हैं और यह भूल जाती हैं कि खुले बाल स्नान करने से पितृदोष लगता है। और जब पितृदोष लगता है तब राहु नाराज होता है। जब घर में किसी की मृत्यु अवश्य होती है तथा ग्रह क्लेश, ग्रह दोष, महाकाल सर्पदोष, शनि दोष, मंगल दोष भयंकर रूप ले लेते हैं। गुरु ग्रह भी साथ छोड़ देते हैं। इसी कारण गंगा, तालाब, सरोवर आदि में स्त्री या कन्या या महिला को स्नान करने से खुले बाल धोना गलत माना गया है। आप अपने बाल बांधकर स्नान कर सकते हैं। बालों को अगर कसकर बांधकर अगर स्नान किया जाए तो पितृगण नाराज नहीं होते, पितरों की तृप्ति नहीं होती, राहु दोष भी नहीं लगता। शास्त्रों के अनुसार पितृपक्ष के 16 दिन कभी भी निर्वस्त्र होकर स्नान नहीं करना चाहिए। आप जलाशय में स्नान करें, गंगा में स्नान करें, तालाब में स्नान करें, सरोवर में स्नान करें, आप घर में ही अपने घर के बाथरूम में स्नान कर रहे हैं, नहा रहे हैं, तो भी निर्वस्त्र होकर कभी भी स्नान नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि आप सब जानते हैं जल के देवता वरुण हैं और हम निर्वस्त्र होकर के स्नान करते हैं तो वरुण देवता का अपमान हो जाता है। इसलिए कहा जाता है कि पितृपक्ष के दौरान शरीर पर एक वस्त्र अवश्य होना चाहिए, एक वस्त्र धारण करके ही स्नान करना चाहिए। भगवान कृष्ण भी गोपियों के वस्त्र चुराए हुए गोपियों से यही कहते हैं चुराते समय कि तुम्हें नग्न अवस्था में स्नान नहीं करना चाहिए, इससे जल रूपी वरुण देवता का अपमान होता है, जल देवता का अपमान होता है, पितृदोष लगता है। भगवान कृष्ण कहते हैं तन पर एक वस्त्र डालकर स्नान अवश्य करना चाहिए। संपूर्ण नग्न होकर स्नान करने वाला पापी होता है। पितृपक्ष में नग्न होकर स्नान करने का एक और कारण यह है कि पितृपक्ष में हमारे पूर्वज धरती पर आते हैं और वह हमारे इर्द गिर्द घूम रहे होते हैं, हमारे पास होते हैं और उनकी नज़रें हमारे ऊपर होती हैं। ऐसे में यदि वह स्त्री को नग्न अवस्था में देखेंगे तो नाराज होकर क्रोधित होकर के चले जाएंगे। और दोस्तों, अगर पितृ आपके नाराज हो गए तो संसार की कोई शक्ति ऐसी नहीं है जो आपको पितरों के क्रोध से बचा सके और जो कि आपको बर्बाद होने से बचा सके। तो सबसे पहले तो आपको ये एक चीज़ ध्यान रखनी है कि कभी भी पति पत्नी को संभोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि पितृलोग हमारे पृथ्वी पर आते हैं, हमारे घर में हमारे आसपास रहते हैं और अगर हमें नग्न अवस्था में या संबंध बनाने की अवस्था में हमें देखते हैं पितृलोग तो वो बहुत नाराज हो जाते हैं और इतने नाराज हो जाते हैं कि फिर हम और आपको बर्बाद कर देते हैं। दूसरा, कभी भी स्त्री को बाल खोल करके स्नान नहीं करना चाहिए। बाल खोल करके कभी भी पूर्ण नग्न होकर के स्नान नहीं करना चाहिए। पूर्ण नग्न होकर के भी अगर स्नान करते हैं तो हमारे पितृलोग हमारे आसपास घूम करके हमें देखते हैं और हम पर नाराज हो जाते हैं, फिर हमें बचाने वाला कोई नहीं होता। तो दोस्तों, कैसी लगी आप लोगों को ये जानकारी? अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखें। अपने पितरों की तृप्ति के लिए कमेंट बॉक्स में एक बार जयकारा जरूर लगाएं। धन्यवाद।